हाँ, ये आज जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई, क्या वजह है इसकी, आखिर आपको उपवर्गीकरण है इसको लेकर क्या क्या विरोध है? ऐसा है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, जो वंचित है, उनके लिए एक सूची बनाई थी। बाबा साहब ने एक सूची बनाई थी अनुसूचित जाति जमाती की, उसमें से 59 जातियाँ जो थी उनको उस कैटेगरी में लाया था और उनको 13% आरक्षण उस टाइम में दिया गया था। लेकिन अब सरकार उसमें प्रस्तावित पुनर्लोकन करने का कार्यक्रम कर रही है। इसकी वजह से एक जात को फ़ायदा पहुंचा नहीं है, इसके लिए सभी जात को डिस्टर्ब करने का जो सरकार का कार्यक्रम है उसको रद्द करने के लिए जो बदर समिति तैयार की है उसका उन्होंने अवलोकन किया नहीं है और उसमें सजेशन ऑब्जेक्शन उनका पूरा काम अभी वो लागू करने का है। सरकार के पास कोई भी 59 जाति का डाटा उपलब्ध नहीं है, उनकी जनगणना हुई नहीं है। ऐसे वक्त में इन्होंने ये प्रस्ताव लेके आए हैं। इसमें जात जात में तेढ़ निर्माण होने की शक्यता है, इसके लिए वो रद्द होना चाहिए। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये उपवर्गीकरण के कारण जो भी पिछली जातियां है वो 59 जातियां पूरे देश में है, वो 13% का जो आरक्षण है उसके अंदर हम लोगों में झगड़ा लगाने का, हम लोगों में खींचतान होना चाहिए, हम लोग की एकजुट भंग होना चाहिए, इस तरह का प्रयास इस सरकार का है। हम लोगों ने तो 59 जाति है, इसमें किसी अन्य जाति ने उपवर्गीकरण करके हमारा रिजर्वेशन, हमको स्वतंत्र रिजर्वेशन दे दो, ऐसा किसी ने भी मांग नहीं किया। केवल एक समाज है, मातंग समाज, उन्होंने किए, लेकिन वो भी सारा समाज उनके साथ नहीं, बहुत सारे 1-2% लोगों ने इस तरह की मांग की है। देखिए, जब संविधान बनाया गया तो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एससी अनुसूचित की, मतलब जो शेड्यूल कास्ट जो लिस्ट अनुसूचित की, तो इसमें उनका उद्देश्य ये था कि जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं वो इकट्ठा आकर अपनी लड़ाई लड़े, क्योंकि सामाजिक विषमता के माध्यम से सभी के ऊपर समान प्रकार की विषमता और समान प्रकार के आघात जो है हुए हैं। अगर उपवर्गीकरण होता है तो सभी समाज जो है उनको अलग अलग आइडेंटिटी दी जाएगी और ये समाज जो है एक दूसरे के साथ में आप सामने सामने आकर लड़ेंगे। जैसे हमने सोचा है, जैसे हमने देखा है कि जितना भी लिटरेचर है बाबा साहब ने लिखा है, जिसको हम दलित लिटरेचर कहते हैं, और जिस माध्यम से बाबा साहब ने सबको जागरूक किया है, तो वो जागरूकता के ऊपर ही ये सरकार जो है आघात डाल रही है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि आने वाले समय में अगर उपवर्गीकरण होता है तो सभी समाज जो है, ढोर, चर्मकार, महार, माघ, मातंग, ये अपने अपने समाज का हिस्सा जो है वो लेने के लिए लड़ेंगे। और जो बाबा साहब का इंटेंशन था कि संविधान के माध्यम से सभी मागासवर्गीय समाज को, सभी एससी समाज को इकट्ठा लाने का, ये उनका इंटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं उसको हराने का प्रयास जो है ये सरकार के माध्यम से हो रहा है, ऐसा हमको लगता है। भाई, आरक्षण उनको भी तो मिला है ना, जो उपवर्गीकरण के नाम पे जो हमारे मातंग समाज को भड़काया जा रहा है। जो कुछ मनुवादी लोग, जो सरकार के मनुवादी लोग, जो कुछ लोगों को हाथ में लेके मातंग समाज के उनका माथा भड़का रहे हैं कि भाई तुमको कुछ भी आरक्षण का फायदा नहीं हो रहा है, ये सब बौद्ध समाज या चर्मकार समाज को ही मिल रहा है। तो वो जो लोग हैं, जो ये कुछ लोग जो मातंग समाज के लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है ना। इसका मतलब अगर वो पढ़े लिखे होते, क्योंकि मातंग समाज के लोग पढ़े लिखे हैं ना, उनको पता है कि एससी समाज में जो आरक्षण, हम लोग एससी समाज में जो आते हैं, बाबा साहब ने एससी समाज के लिए जो 14% आरक्षण रखा है, बराबर 13-14% जो रखा है, वो पूरा एससी समाज को रखा है ना, तो उसका फायदा उनको भी मिलना चाहिए। वो अगर पढ़ेंगे तो उनको मिलेगा। वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उन लोग नशे के आहार में जाएंगे, उन लोग रोड पे वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं, वो चाबुक मारने का और पैसा कमाने का उनको आदत गिरा है। रोज का पैसा मिलता है, रोज का घर चलता है, तो ऐसा उन लोग ने नहीं करना चाहिए। उन लोग ने अपने बाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आरक्षण का फ़ायदा बाबा साहब ने आपको जो दिया है, इसी के माध्यम से जो आरक्षण दिया है उसका फ़ायदा उठा के अपना प्रगति, अपना देश का प्रगति कैसा करना चाहिए, अपने फैमिली का प्रगति कैसे करना चाहिए, वो ये संविधान के माध्यम से उनको समझ लेना चाहिए। जबकि
ये मनुवादी लोगों के नाम में लग के ये उपवर्गीकरण के पीछे नहीं लगना चाहिए। उपवर्गीकरण रद्द करने के लिए तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी लोगों को जागरूक करने के लिए। अब ऐसा है कि कोई समाज स्कूल जाता नहीं है और इसके वजह से उनको फायदा नहीं मिला है और जो स्कूल जाने वाले समाज के लोग हैं उनके ऊपर अन्याय सरकार कर रही है। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर राहुल डंबाड़े ने बताया कि 2008 में जो सर्वे किया था मातंग समाज का, उस डाटा के अनुसार उनको वस्ताद लहूजी साळवे करके आयोग उनको दिया गया। उनके लड़के भी पढ़ाई में अव्वल आ रहे हैं, फिर भी इस तरह सा उपवर्गीकरण करना घटना बाह्य है। और जो वो उपवर्गीकरण लागू करने जिस समिति के आधार पे उन्होंने ना विधानसभा में उसको रखा ना विधान परिषद में रखा, उस पर कोई चर्चा की गई नहीं। जबरदस्ती लादने का जो सरकार का काम चल रहा है उसका हम निषेध व्यक्त करते हैं। आखिर चाहते क्या है, क्या मांगे हैं आपकी? महाराष्ट्र में जो प्रस्तावित उपवर्गीकरण का कार्यक्रम है वो रद्द होना चाहिए, ये हमारी मांग है। उसके साथ साथ आगे जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको शासन ने आरक्षण देना चाहिए। उनके बच्चे लोगों को एजुकेशन के लिए और नौकरी का आरक्षण बाधित रखना चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि संविधान के खिलाफ जाकर क्या मनुस्मृति को लाना चाह रहे, उसके साथ काम करना चाह रहे क्या? इन लोग हमारे में अभी तो चलो हिंदू मुस्लिम तो हो गया, उसके बाद मराठा ओबीसी का भी लगा दिए, अभी एसी में भी उन लोग मातंग और हाँ एसी समाज, अभी एक ही एसी समाज है ना भाई। एसी समाज में जो अलग अलग जाति है उनको भी तोड़ रहे, जबकि बाबा साहब ने जो ये जो एकता नहीं हो रही थी करके आरक्षण दिया गया। सब जाति धर्म को आरक्षण के माध्यम से उनको उनका प्रगति करने का ये संविधान के माध्यम से उन्होंने अधिकार दिया। तो अभी ऐसे समाज में भी इन लोग ने मनुवादी लोग जो भारत देश चला रहे, बर्बादी कर रहे हैं, वो आज हमारे जाति में भी झगड़ा लगा रहे हैं। हमारे भाई है वो, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये लोग आपस में ही इतना लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए, तो क्या हम इसको खत्म ही क्यों ना कर दिया जाए? कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। तो उनका तो यही मनुवादी लोगों का जो मुद्दा है, विचारधारा उनकी वही है कि ये आरक्षण ही खत्म करो, यानी फिर हम गुलामगिरी पे जाएंगे। जब गुलाम थे, जब हमारे में डिवाइड एंड रूल किया गया, जबकि एकता नहीं हो रही थी, इसके लिए बाबा साहब ने सब जाति धर्म के लोगों को आरक्षण दिया गया। तो क्या यही झगड़े को लेकर सरकार जो है आरक्षण खत्म करना चाहती है क्या? ये झगड़े को लेकर सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, एकजुट तोड़ना चाहती है और एकजुट तोड़कर जनता को बिखेर कर अपना राज करना चाहती है। अब जितने भी मागास वर्गीय के जो आरक्षण के जो पैसे आए हैं वो तमाम पैसे ये लाड़की बहनों में खर्च किए जा रहे हैं, तो उससे क्या जनता को या कम वर्गीय के जो है उनको तकलीफ पहुंचने वाली है क्या? बिल्कुल, उनके प्रोग्रेस के लिए रखा हुआ पैसा, वो नियम ऐसा है, कानून ऐसा है कि समाज कल्याण विभाग में इतने सारी जातियों के लिए प्रोग्रेस के लिए रखा हुआ सारा पैसा वही जाति के लिए, उसमें का लास्ट का एक पाई भी वही जाति के लिए खर्चा होना चाहिए, उनकी प्रोग्रेस देखना चाहिए। लेकिन वो पैसे उठाते हैं, वो बड़ा रकम हमारे विकास के लिए डाल देते, शुरुआत में हमें खुश करते, लेकिन बीच में वो सारा पैसा इसकी ये अर्जेंश आया, वो अर्जेंश आया, ये अर्जेंश आया के उठाते 10,000 करोड़ 15,000 करोड़, समझो 1 अब्ज रुपया रखा होगा, तो उसमें का 10,000 देने का शुगर फैक्ट्री वाले को, सूद गिरने वालों को और साकर कारखानदार इनको देने का, लाड़की बहन को बांटने का। अभी लाड़की बहन को 80 लाख बहनों ने, उनको मालूम नहीं पड़ा, 80 लाख बहनों ने लूट लिया उनको। वो पैसा लायक नहीं था, वो पात्र नहीं थे, फिर भी दे दिया, उनको मालूम था इलेक्शन है, अभी ये सब नहीं निकालने का। अभी उनको पैसा देंगे तो वोट अपने को देंगे, और वैसा ही हुआ। नहीं, ये वाद जो है, आरक्षण का वाद जो है इतना बढ़ता जा रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि ये छोटे छोटे वाद को लेकर आरक्षण ही खत्म करना चाहिए। कहीं कुणबी का वाद चल रहा है, कहीं मराठा वाद चल रहा है, तो इसको लेके वो तो आरक्षण ही खत्म करना चाहती है। देखो, आरक्षण जो है वो लाया किस लिए है? क्योंकि सबको समान संधि मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया है उसमें उन्होंने राइट टू इक्वलिटी का आधार दिया है, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं थी, इसके लिए आरक्षण दिया गया है। ये बात जो है वो सरकार को भी माननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की माननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे
जो समानता है वो लाने के लिए जब तक समाज के हर एक घटक को समान अधिकार नहीं मिलेगा तब तक समाज में एकता नहीं आएगी, इक्वलिटी नहीं आएगी। तो ये लड़ाई जो है आरक्षण की पूरी सामाजिक एकता के लिए है और ये उपवर्गीकरण करके आप वो सामाजिक एकता जो है उसको ही भंग कर रहे हो, तो ये इक्वलिटी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से डिफरेंसेस करने का। चलिए आखिरी सवाल कि ये उपवर्गीकरण का क्या मकसद हो सकता है, उद्देश्य क्या है? क्या लोगों को तोड़कर अलग अलग बांटना चाहते हैं कि कोई एक साथ इनके खिलाफ खड़े ना हो सके, सवाल ना पूछे? मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी बात आप लोगों तक पहुँचाएंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये देश के जो मनुवादी लोग हैं, ये देश के मनुवादी लोग हमारे हर एक जाति में आपस में लड़ाएंगे और ये देश को तोड़ेंगे। जैसा ब्रिटिशों ने अपन बोलते थे डिवाइडर रूल उन्होंने किया, वो डिवाइडर रूल किया, मगर इन लोग ने जाति में डिवाइडर रूल किया है। आज उन लोग वही डाइवर्डेशन करके लोगों में आपस में लड़ाने का काम करेंगे और उन लोग देश बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन लोग देश बेचेंगे, भारत देश, महावर बोलते हैं कि भारत माता की जय। बेच दिया ना, सोना बेच दिया ना। सोना बेच दिया क्या? भारत दुनिया बेच दिया भाई, सोना बेच दिया छोड़ो, अभी वही बचा था वो भी बेच दिए है। अभी तो पूरा जमीन तो बेच ही दिया, आपका धारा भी तो बेच ही दिया, हमारा भी सब जमीन बेच दिया गया। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत देश पूरा इन लोग, ये भारत देश चलाने वाले जो बोलते हैं ना, हम भारत माता की जय बोलने वाले लोग हमारे जो है ना भारत देश के लोग, ये भारतीय नहीं हो सकते हैं। ये मनुवादी लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकते। ये मनुवादी लोग कभी भी नहीं भारतीय हो सकते हैं। इन लोग ये भारत के बाहर के लोग हैं और ये भारत को बेचना चाहते हैं। वर्गीकरण का एक ही मकसद है सरकार का कि जातियों में समूहों में झगड़े लगाए। जैसे ब्रिटिशों ने यहाँ पे देश में झगड़े लगा के उनका काम साझा किया, वैसे ही प्रकार का झगड़ा एससी का जो है, एससी जो समूह है वो ज़्यादा एजिटेशन में रहता है, ज़्यादा एग्रेशन में रहता है। कोई भी चीज़ को विरोध वो बड़ी ताकत से रास्ते पे हो या कहीं पे भी करता है, तो उनका मनोबल तोड़ना, उनकी संगठन शक्ति तोड़ने का काम सरकार कर रही है। इसके लिए इस षड्यंत्र से आप बट जाएंगे क्या? ऐसा लगता है कि बांट दिया जाएगा? सरकार हर बार षड्यंत्र करती है, मगर अंबेडकरवादी जो है वो बाबा साहब के विचारों को मानता है, संविधान को मानता है, और संविधान और बाबा साहब के विचार आज जग भर में है, देश भर में है, और वो हमारे लिए बहुत ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं, और काफ़ी है ये सरकार को विरोध करने के लिए, और सरकार को ये निर्णय जो है वो पीछे ले। वर्ग का आरोप है कि वो कहते हैं कि हमें हमारा हक मिल ही नहीं पाता, ये लोग हमारा हक मार लेते हैं। देखो, ये लोग, वो लोग जो कहने वाले लोग हैं, ये सीधे से समझ लीजिए कि ये आपस में डिफरेंसेस करने का, आपस में तेड़ निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक अनुसूचित जाति का संबंध आता है, सभी लोग जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और खुद बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उस समय पे सभी एससी समाज को जो है वो समान अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने आरक्षण की जो प्रक्रिया थी वो लगाई थी। और ये जो प्रयास है बाबा साहब का, ये सामाजिक एकता के लिए है, जो समाज में विषमता थी उसको दूर करने के लिए है, ना कि ये पावर्टी एलिवेशन है। मतलब कोई एक समाज का कोई एक व्यक्ति जो है वो आर्थिक दृष्टि से अगर विकसित होता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये बिल्कुल बाबा साहब का प्रयास नहीं था। उनका सीधा ये कहना था कि समाज में जितने भी एससी समाज के लोग हैं सबको समान संधि मिलनी चाहिए, और अगर एक घर से 4 एससी लोग हैं और उनको अधिकार मिलता है तो 4 एससी लोग जो है वो प्रगत होने वाले हैं, तो इसमें उनमें डिफरेंसेस करने नहीं चाहिए। तो ये दृष्टिकोण से ही आरक्षण बनाया गया था, और ये दृष्टिकोण से ही बाबा साहब ने संविधान में ये प्रयोजन किया था। लेकिन उपवर्गीकरण करके सीधा सीधा वो संवैधानिक जो मूल्य बाबा साहब ने लिखी थी उसको सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो ये प्रस्ताव ही रखा गया है, तो आपने विरोध शुरू कर दिया, और ये आगे प्रोग्रेस होगा तो क्या इस पर जोरदार हंगामा होगा क्या? बड़ा आपको रिडल्स का मोर्चा को मालूम है, रिडल्स का मोर्चा कम से कम 50 लाख करोड़ लोग रोड के ऊपर उतरे थे। वही प्रकार का कुछ हंगामा अभी ये मुंबई शहर में मंत्रालय के आसपास होगा, ऐसा सारा माहौल राज्य में है। हम जो है पूरी तैयारी में है, और जो एस्पेक्ट आंदोलन के या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाना हो
तो उसका प्रयोजन करने की हमारी पूरी तैयारी है और उस माध्यम से हम सरकार का विरोध जो भी प्लेटफॉर्म पे करना है वो करेंगे। अगर डेलीगेशन से होता है, चर्चा से होता है, तो उसके लिए भी हम तैयार है। और रास्ते की लड़ाई हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई हो, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जब अंत होता है ना कोई चीज़ का, तो दिया बुझने को जब आता है ना तो फड़फड़ आता है। तो आज ये सरकार जो है ना, मनुवादी सरकार, उनका जितना भी किया करा है जो है भारत देश के अंदर, आज सब खाजगीकरण हो गया, आज सब बेच दिया, सोना बेच दिया, लोगों में फूट पाड़ना चालू हो गया, जाति जाति में, एक ही जाति में झगड़े लगाना चाहिए, घर घर में झगड़े चालू हो गए। ठीक खाने के हमको हमारे घर के भगवान बाहर लाए, बजरंग बाबा मारुति लाए, हमारे जय श्री राम लाए। अभी जय श्री राम से हमारा पेट भरने वाला है नहीं ना भाई, जय बजरंग दल से जय बजरंग बली बोल के हमारा पेट भरने वाला है नहीं। मगर हमारे को जाति जाति में लड़वा के अभी उनका सब कुछ हो गया, अभी वो भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारा एससी समाज में, तो ये समाज का है, मातंग समाज का, तेरे को ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वो कुछ लोगों को हाथ में लेके ये मनुवादी लोग अभी हमारे एससी जात में उन लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। तो मैं ये मनुवादी लोगों का मैं ये आपके माध्यम से जाहिर निषेध करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। क्या सारे समाज में बैठ के आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, उनको बुलाएंगे? क्या इस तरह का कोई कार्यक्रम भी लेने वाले हैं क्या आइंदा? समाज को जागरूक करने का काम सोशल मीडिया से 1-to-1 मीटिंग से अभी चल रहा है। पिंपरी चिंचवड़ में चर्मकार समाज का बहुत बड़ा मेला हुआ, बम्बई में भी हो रहे हैं, औरंगाबाद में हो रहा है, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। तो साइड बाय साइड सभी जगह पे कार्यक्रम शुरू है। बम्बई में शुरुआत नहीं हो रही थी, इसलिए बम्बई में हमने आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसका ऐलान कर दिया। तो इसकी शुरुआत आगे बढ़ेगी? हाँ, एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलने वाला है। जब तक सरकार ये पीछे नहीं लेंगी, चाहे महाराष्ट्र का अधिवेशन 15 जुलाई या 20 जुलाई तक चलेगा, तब तक ये हमारा चलने वाला है और हम ये करके रहेंगे। सरकार का सिर्फ इतना ही मकसद है कि लोगों को तोड़ दिया जाए, तोड़ने के बाद ऐसा कर दिया जाए कि सरकार के खिलाफ सवाल ना उठाया जाए। और यही वजह है कि कई ऐसे नेता हैं जो आरक्षण के खिलाफ भी बोलते हैं और कहते हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए।